हरे कृष्णा। दुर्योधन ने आगे कहा, हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विवंचति उसके भीतर रहने वाला महान सर्प है। बृहद्बल उसके भीतर उठने वाला विशाल ज्वर के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान पर है। भीष्म उसके असीम वेग हैं। द्रोणाचार्य रूपी ग्रह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त का काम करते हैं और कंबोज राज सुदक्षिण इसमें बड़वानल है। दुशासन उसके तीव्र प्रवाह के समान है। शल और शल्य मत्स्य हैं। सुषेण और चित्रयुधित नाग और मकर के समान हैं। जयद्रथ पर्वत है। पुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मशन जल है और शकुनी प्रताप अर्थात झरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने वाले के साथ साथ खूब बड़े हुए हैं। इसके भीतर करने पर, इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मारे जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बहुत संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी पर राज्य शासन करने के से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूत गमन पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर जुवारी शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला, राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे ज्यों का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय कह सुनाओ। संजय कहते हैं, तब वहाँ बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों, सृजनों, मत्स्यों, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप जाकर समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने ये बात कही। उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कौरव वीरों के समक्ष आपको ये संदेश कहलाया है, इसे सुनिए। तुम जुए में हारे, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाले प्रत्येक मनुष्य को क्रोध आना चाहिए था। 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे। 1 वर्ष तक तुमने राजा विराट का दास बनकर बिताया। पांडुनंदन, तुम अपने अमर्ष को, राज्य के अपहरण को, वनवास को, द्रौपदी को दिए गए क्लेश को याद करके मर्द बनो। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था, उसे याद करके वे आवें और यदि शक्ति हो तो दुशासन का रक्त पिएं। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने का आदि का कार्य पूर्ण हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गया है और तुम्हारे अश्व भी खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई अशक्त और मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे, उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो। बातें ना बनाओ, पुरुष बनो, पुरुषत्व का परिचय दो। पार्थ,
अत्यंत दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य और युद्ध में शचीपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? आचार्य द्रोण ब्रह्मवेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अशोभ्य, सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि में कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोण को जीतने की इच्छा करते हो, वह व्यर्थ दुस्साहस का मात्र है। वायु ने कभी सुमेरु पर्वत को उखाड़कर फेंका हो, ये कभी सुनने में नहीं आया। तुम जैसा मुझसे कहते हो वैसा ही यदि संभव हो जाए तब तो वायु भी सुमेरु पर्वत को उठा ले, स्वर्ग लोक पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। भीष्म और द्रोण ने जिसे मारने का निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्ध में इनसे भयंकर अस्त्रों से छू गया हो, ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है? जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा कंबोज, शक, खश, शाल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मलेच्छ, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र, कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्गुष और संगठित है, कौरव राज की उस समुद्र तल्य सेना को क्या तुम कूप मंडप की भांति अपनी अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हो? अल्प बुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर, जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मन मुझे दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक ने अर्जुन की ओर मुड़कर भी उसे बहुत कुछ कहा। वह बोला, अर्जुन, बातें ना बनाकर युद्ध करो। आत्म प्रशंसा क्यों करते हो? झूठी आत्म प्रशंसा करने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। धनंजय, यदि जगत अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभिष्ट कार्य की सिद्धि को प्राप्त हो जाए, तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाएंगे, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया है। कोई भी मनुष्य नाम मात्र से धर्म द्वारा राज्य नहीं पाता। केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए में दांव पर दांव लगा रहे थे और हम जीत गए, उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी उस समय सती द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार ना हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था, वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति वेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोइये का काम कर संभालना पड़ा, भारी श्रम उठाना पड़ा। वह सब मेरा ही तो पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है। इसलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नचाने का काम करना पड़ा। फागुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करना होगा। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझ दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को बढ़ाएगी। मुझे ये चीजें भयभीत नहीं करेंगी।
हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों से मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम जिसके साथ भी चाहो आकर युद्ध करो। उसकी ये सब बातें सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो पहले से ही वे अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठ खड़े हो गए, अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए नीचे सिर किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दहाड़ कुलभूषण श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए कहा, जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा। दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कह के महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। फिर उलूक ने भी समस्त सृजयवंशी क्षत्रिय समुदाय, यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें भी कही। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए जो जो कुछ उसने संदेश दिए थे उन्हें भी उसने सबको यथारूप सुना दिया। उल्लूक के कहे हुए उस पाप पूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। नरेश्वर, अर्जुन को इस अवस्था में देखकर राजाओं की वह सम्मति और पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष शूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई केकई राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा दृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल और सहदेव, ये सब के सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद अपरिहार्य मोतियों के गुच्छों तथा केयरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थामकर दांतों पर दांत रगड़ते हुए होठों के दोनों कोनों से चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले, ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी हुई कई बातें, दुस्सह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया है, परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसीलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा है, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बातें झूठ नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर और भगवान रुद्र ही क्यों ना आ जाएं। पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा।
उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों की सभा में ये बात कही है और वह अवश्य सत्य होगी। यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव भी अमर्ष से भर उठा। तब सहदेव ने भी क्रोध से आंखें लाल करके ये बात कही। वह बोले, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूँ। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध ना होता तो सभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट भी नहीं होती। तू संपूर्ण जगत और धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उलूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकर बर्ताव करना चाहता है। इसीलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भी भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ बैठन गया है वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन अब ना के बराबर है। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूत का क्या अपराध, ये तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाला है। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदयों से कहा, बंधुओं, आप लोग उस पापी दुर्योधन की बात सुन चुके हैं। इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसीलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे वो दुर्योधन को सुना देगा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।